नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजीव के डिजिटल दुनिया में। आज मैं डिजिटल दुनिया में डिजिटल माध्यम से आप लोगों को साहित्यिक गतिविधि नहीं बल्कि कुछ एक अलग विधा से आप लोगों को मैं वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। ये एक जन समस्या है, हर लोगों को ये समस्या आ रही है। अभी सभी जानते हैं कि बिहार में भू राजस्व संबंधी जमाबंदी त्रुटि के लिए ये निपटारा हेतु काम सब चल रहा है। तो इसमें बंधु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों को जो फॉर्म सब दी गई होगी, एक तो ऐसा फॉर्म आप लोगों को मिला होगा जमाबंदी प्रतिपंजी, और जिसमें कि आपको जमाबंदी आपके नाम से है रजिस्टर वहाँ, बट उसमें अशुद्धि है। तो उसको शुद्ध करने के लिए ये सब आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें दी गई है और इसी आधार पर में आपको इस जमाबंदी फॉर्म को भरना है। जैसे आप देख रहे हैं जमाबंदी प्रतिपंजी, यहाँ पर में जो है सो आपके ज़िला का नाम लिखा हुआ है, आपके अनुमंडल का नाम, आपके अंचल का नाम, हल्का का नाम, जमाबंदी संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। कंप्यूटर द्वारा जमाबंदी जो है मैनुअल भी है और कंप्यूटर वाला भी है, सब कुछ है, सब कुछ यहाँ मेंशन है। आपको करना ये है कि इस फॉर्म में अगर कोई आपको गलती अगर दिख रहा है, गलती बहुत सारा दिखता है, जैसे कि यहाँ पर रैयत का नाम दिया हुआ है, कई बार नाम के स्पेलिंग में ही गलती होता है, तो उसको आप सुधार करके यहाँ इस कॉलम में, ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में आप देख रहे होंगे, ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में आप सही करके रैयत का नाम या उनके पिता के नाम में कोई त्रुटि है या पति के नाम में कोई त्रुटि है, तो सही जो आपके आधार कार्ड में जो नाम है उस नाम को इसमें आप मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो कोई भी आपका खाता है, तो सारे खाता आपके पास जो जमाबंदी है, जमाबंदी के वाला जो आपका जो जमाबंदी का जो आपका रसीद है, उसको आप देखेंगे तो जमाबंदी के पीछे आपका खेसरा सब वो मेंशन होता है। तो उन खेसरा को आप जो है सो इसमें सबसे पहले इसमें खाता संख्या लिखिए, इसमें खेसरा संख्या लिखिए और इसमें रकबा लिखिए। अब इसमें एक समस्या आती है, मैंने अधिकांश बिहार के लोगों को देखा कि यहीं फंसते हैं लोग, यहाँ ये रकबा जहाँ मेंशन करना होता है वहीं पर फंस जाते हैं। ये सब होता ये है कि रकबा भरने के समय में दस्तावेज़ जो होता है बिहार का, जो भी दस्तावेज है, बिहार के दस्तावेज़ में सब कुछ बिगहा कट्ठा धूर में दिया हुआ होता है, दस्तावेज में डिसमल में नहीं दिया होता है, डेसिमल में। तो आपको इसमें रकबा जो लिखना है वो रकबा लिखना है डेसिमल में। डेसिमल में रकबा लिखिए, जो आपका दस्तावेज है, दस्तावेज से आप अपना रकबा देख लीजिए, रकबा देख करके इसमें रकबा लिख दीजिए और इसमें आप चौहद्दी मेंशन कर दीजिए, चौहद्दी लिख दीजिए। देखिए ये दो फॉर्म आपको मिला होगा जमाबंदी पंजी प्रति के लिए, ये दो फॉर्म, इसमें आप रकबा लिख दीजिए और इसके बाद इसमें जो है सो आप चौहद्दी लिख दीजिए। हाँ, उसके बाद इसमें लगान, आपने लगान कब चुकाया, ये सब सारी बातें इसमें मेंशन कर दीजिए। अंतिम लगान किस वर्ष आपने दिया, ये इस कॉलम में लिख दीजिए। अगर कोई जमाबंदी आपका छूट रहा है, कोई खाता आपका छूट रहा है, तो दूसरे पेज में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं वैसे आप लोगों को जूम करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन देखो आप देख सकते हैं कि ये भरा हुआ फॉर्म है, तो इसमें भरा गया है सब कुछ, इसमें मेंशन करके हम जो भी इसमें त्रुटि थी उस त्रुटियों को हमने सुधार करके इसको भर दिया है। एक तो ये जमाबंदी वाला फॉर्म है। उसके बाद आप लोगों को एक और सुविधा बिहार सरकार ने दी है, वो बहुत अच्छी सुविधा दी है। वो क्या दी है कि अगर मान लीजिए आपके फादर के नाम से ज़मीन है या आपके ग्रैंडफादर के नाम से ज़मीन है, आपके ग्रैंडफादर दिवंगत हो गए हैं या फादर ही दिवंगत हो गए या फादर लाइफ भी हैं, अगर आप 2-3 भाई हैं तो आपको ये एक इस तरह का फॉर्म आपको भरना होगा, उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, ये भरना होगा आपको। इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। इसमें अंचल अधिकारी, अंचल का नाम यहाँ लिखिए, तो महाशय मैं, यहाँ मैं आप अपना नाम लिखिएगा,
ये नहीं कि जिसके नाम से जो रैयत है, रैयत का नाम नहीं, आप अपने नाम से दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, आप अपने फादर के एवज में अपने नाम से, अपने ग्रैंडफादर के एवज में अपने नाम से करवाना चाहते हैं, तो अपना नाम यहाँ लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं पुत्र, पुत्री, पत्नी, तीनों ऑप्शन है। तो जो भी आपके पिता हैं तो आप यहाँ पर में ये पुत्री पत्नी का ऑप्शन काट दीजिए। यहाँ पिता का नाम लिखिए, अपने गांव का नाम लिखिए, डाकघर का नाम लिखिए, थाना का नाम लिखिए, अंचल का नाम लिखिए, जिला का नाम लिखिए, पिन नंबर जरूर दे दीजिए। पिन नंबर जो होता है 6 डिजिट का डाक का जो पिन नंबर होता है वो इसमें ज़रूर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर दे दीजिए। और उसके बाद इसमें ये सब जो कॉलम दिया हुआ है इसमें आप अपना दाखिल खारिज जो कराइएगा, जो ज़मीन जो आपके खाता और खेसरा है वो इसमें आप मेंशन कीजिएगा। इसमें दस्तावेज़ का प्रकार है, दस्तावेज़ की संख्या है, दस्तावेज़ का दिनांक है, दस्तावेज़ का मूल्य है, निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, जिला का नाम, पता, ठीक है। और ये जो आप विक्रेता का नाम जो देख रहे हैं, इस पर विक्रेता का नाम पर में कंफ्यूज मत होइएगा। विक्रेता का नाम जो है इस जगह पर में आप जिनके नाम से आप अपने नाम पर में हस्तांतरित करना चाहते हैं, आप अपने नाम से, जिनके नाम से आप अपने फादर के नाम से या आप अपने ग्रैंडफादर के नाम से अपने नाम अगर इसको करना चाहते हैं तो इस पर में वही उन्हीं का नाम होगा, उनके फादर का नाम। उसके बाद उनका रिलेशन यहाँ पर में संबंध बता दीजिएगा, कास्ट यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, जाति। उसके बाद यहाँ लिंग यानी पुरुष है या स्त्री है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, हाँ, और यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए। तो ये बंटवारा उत्तराधिकार साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज का जो ये है देख रहे होंगे, इसमें सब कुछ बड़ा सुंदर ढंग से इसमें दे दिया गया है। अब देखिए इसमें इस व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर 3 बेटा है तो अब देखिए शेड्यूल फर्स्ट, इसमें हिस्सेदार 1 का नाम देख रहे हैं ना। अब हिस्सेदार पहला बेटा जो होगा वो अपना नाम इसमें देगा, अपने पिता का नाम, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पता, ये इस कॉलम में बढ़ेगा। कोई खास दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको किसी अमीन या किसी चापलूस लोगों के चंगुल से आप बच जाएंगे। थोड़ा सा आप अपना टाइम निकाल करके इस पर में केयर कीजिए। आप खुद से जितना ढंग से भरिएगा उतना कोई गैर आदमी पैसा भी ले लेगा, आपको ठग लेगा और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं सोचा कि आज ये वीडियो मैं बनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरा तो डेली का गतिविधि साहित्यिक गतिविधि होता है, लेकिन अभी इस बीच में मुझे भी फॉर्म भरना पड़ा है। तो फॉर्म मैं भरा हूँ और भरने के दरमियान मैंने देखा कि कई तरह का जो है सो लोगों का मैंने देखा फीडबैक इस तरह से, जो हमें इस तरह का दिक्कत हो रहा है। मैंने फेसबुक पर भी देखा और कई जगह इस तरह से कई लोग दूरभाष के माध्यम से भी इस चीज़ को बताया कि सर आप एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो क्यों नहीं बनाया जाए। तो ये आप देखिए इसमें ये पहले हिस्सेदार का हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं देख रहे हैं शेड्यूल 1 में अर्जित किए गए भूमि का विवरण, शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। सबसे पहला कॉलम कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, जो भी जमाबंदी है आपका कंप्यूटराइज जो जमाबंदी को आप त्रुटि सुधार किए हैं वो संख्या दीजिए। उसके बाद खाता संख्या, यहाँ प्लॉट संख्या जो है ये प्लॉट संख्या ही खेसरा होता है। कई बार यहाँ भी कंफ्यूज लोग होते हैं, प्लॉट यहाँ दिया गया है तो प्लॉट से आप कंफ्यूज मत होइए, यही खेसरा होता है, ठीक है। उसका कुल रकबा एकड़ और डिसमल दोनों में कितना आ रहा है, एक खाता में आपका कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चौहद्दी देख रहे हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, खेत का चौहद्दी जरूर दे दीजिए। हर पेज में आपको हर खेसरा के साथ चौहद्दी आप मेंशन कीजिए। तो इस तरह से आपने भरना है इस फॉर्म को। इस फॉर्म में आप देख रहे हैं तो पहला उत्तराधिकार हो गया, फिर हिस्सेदार दूसरा का नाम, दूसरा कोई बेटा है तो उनका नाम इसमें आएगा। फिर वही बात, उनके मतलब फादर तो सेम ही होंगे, संबंध भी वही बात, जाति भी वही, लिंग भी वही, मोबाइल नंबर सबका बदल जाएगा। आधार नंबर दूसरे भाई का जो होगा वो दिया जाएगा यहाँ, मोबाइल नंबर वो अपना इंडिविजुअल देगा, पता वही होगा सेम, सब भाई तो एक ही जगह रहते हैं।
ये इसमें दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर वही बात यहाँ दोहराना पड़ेगा, जो चीज़ आप तो पहले पार्टी में हुआ था पहले भाई के साथ। उसके बाद देखिए इसी फॉर्म के साथ एक और तीसरा फॉर्म भी आपको, आप जितने फॉर्म हिस्सेदार है उतने फॉर्म आप ले लीजिए। हिस्सेदार तीसरे का नाम, तो तीसरे का नाम में भी वही बात, पिता का नाम, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता, और उसके बाद वही जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, यहाँ पर मैं रकबा, चौहद्दी देख रहे हैं, इसमें चौहद्दी भरना है। कोई ख़ास दिक्कत नहीं है इस सब को भरने में, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आप टाइम देते हैं तो आप अपने जो आपका माहौल है, आपका जो मतलब पूरा खेत है या आपका आवास है, जो कुछ भी है, तो इसको अगर आप भरिएगा खुद से, अगर आप इसको भरिएगा तो आपको खुद जानकारी हो जाएगा कि हमारा फला नंबर का खेत कहाँ है, फला नंबर का हमारा प्लॉट कहाँ है, आपके दिमाग में रहेगा। आप इसको डायरी पर भी मेंटेन करते जाइए, एक डायरी बनाइए, उस डायरी पर में आप उसको बढ़िया से मेंटेन करके रखिए। एक तो ये फॉर्म हो गया बंटवारा उत्तराधिकार के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। और उसके बाद एक और समस्या मित्रों आ रही है। एक और समस्या क्या आ रही है हमारे बिहार में, तो ये समस्या है कि जमाबंदी है, मैनुअली जमाबंदी हो गया, बहुत पहले हो गया, बट वो जमाबंदी जो है कंप्यूटर रजिस्टर 2 पर चढ़ा नहीं। अब वो विभाग की शिथिलता कह सकते हैं, उस समय में कर्मचारी की शिथिलता